मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उससे सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। 12 ही महिष पर इंद्रिय, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर महेश्वरी, बैल पर कौमारी, मोर पर लक्ष्मी, कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसक, खेटक, तोमर, परस, उपास, कुंती, त्रिशूल, उत्तम सार्क, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रिय से भी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंगदानी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में सूरदान, ऊपर ब्रह्मा जी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की माला धारणी, भावों की यशस्वी, भावों के मध्य की त्रिनेत्र, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों की मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारदासिनी, कपोलों की कालका, कानों के मूल देश को शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधी, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। जीव की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धौंधरी रक्षा करे। कंठ के 12 भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुंवरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरे भुजाओं की वज्र धाड़ी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुछ की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्तेन्द्रिय की गोश्वरी, लिंग की बोध कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों के नारसिंह, पांव के तलुओं की तेजस्विनी, उंगलियों की श्री देवी और तालुओं की हथेली वासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि की मेदे की पार्वती, अतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अमेधा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरी विधि की रक्षा करें। हे क्षय की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्वर स्तंभ की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। वायु की 12, धर्म की वैष्णवी, यश कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी के मेरे पशुओं, लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता, मार्ग के क्षेम कर, राजा के दरबार की लक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एकदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती और 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी का पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ
कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है।